अगर कोई बच्चा 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो क्या आप बता सकते हो कि भाई 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अगर हाँ, तो बेटा आज का वीडियो आपके लिए। आज का वीडियो में चाल और दूरी का हम लोग लेके आए हैं, स्पीड और डिस्टेंस का, और आप लोग को बताएंगे बेसिक से बड़ा बेसिक स्तर से कि किस तरीके से चाल, दूरी, समय कैसे काम करती है, कौन सा फार्मूला इसमें लगता है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज का ये चैप्टर आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा बेस समझ में आएगा। ठीक है बेटा, मैं आज स्टार्ट करा रहा हूं बेटा आपका चाल, दूरी, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आप लोग को पता होगा ही। तो हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाल पे फोकस करने वाला हूं बेटा। चाल किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा स्पीड। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। ठीक है, और दूसरा हम लोग दूरी बताने वाले हैं। दूरी किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। और तीसरा हम लोग चाल, दूरी, समय। समय समय मतलब ओवर, टाइम। ओवर तो घंटे हो जाते हैं, टाइम कि टाइम क्या होगा, टाइम कौन सा होगा। अब देखो बेटा, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि चाल किसे कहते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग लिए हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। जितना रास्ता हम चलते हैं उसे दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? जितना रास्ता हम चले। जैसे अगर मैं चला 1 किलोमीटर चला कि मुझे 1 किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब दूरी कितनी होगी बेटा? 1 किलोमीटर होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखें, ये तो होगी दूरी। घर से स्कूल तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगी। घर से स्कूल तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये हमारी दूरी कहलाएगी। दूरी कहलाएगी, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चाल, दूरी जो तो मैंने अभी आपको बताया था। किसी काम को करने में जितना समय, जितना वक्त लगे उसे समय कहते हैं। किसी काम को, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसमें जितना मुझको वक्त लग रहा है तो उसको हम लोग समय कह देंगे। जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल जाने में मुझे मान लो 1 घंटा लग गया। मैं पैदल पैदल गया, साइकिल से गया, मुझे 1 घंटा लग गया, तो इसका मतलब मेरा समय कितना हो गया बेटा? 1 घंटा हो गया। वो हो गया हमारा समय। ठीक है, उसको कहेंगे हम समय। समय हमारा घंटा, मिनट, सेकंड ये हो सकते हैं, इनको हम समय में देखेंगे। 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। 1 घंटे में, जैसे अगर मैं स्कूल तक गया तो स्कूल तक मुझको 1 घंटा लगा, 1 घंटे में मैं साइकिल से गया तो मैंने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरी चाल हो जाएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में मैं जितनी दूरी चला हूं, 1 घंटे में अगर मैं 20 किलोमीटर चला हूं, तो इसका मतलब मेरी 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी होगी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल होगी। तो वही 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल होगी। ठीक है भैया, आगे देखें चाल। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा? चाल बराबर सिंपल सा फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधे सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको ऐसे ही रहने देना। क्रॉस वगैरह कुछ करते हैं ना, तो वो कुछ मत करना, इसको सिंपल ही रहने देना। सिंपल में भी याद कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मैंने बहुत सिखाई है आप लोग को, वीडियो देख लेना, उसमें आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि क्या क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है। जैसे अगर मैं बड़ा इजी सा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, एक बच्चा, हाँ मैं एक और आपको बात बता दूं बेटा कि मैंने इसमें करीब 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 4 क्वेश्चन और होंगे, लगभग 14-15 क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले हैं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, जो मैं क्वेश्चन कहता हूं उसको कमेंट में भी बताते रहना कि हाँ ठीक है, ये सर ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, हाँ ये आंसर इसका मैं पूछता रहूं, वो आप बताते भी रहना। ठीक है, साथ देना, तभी मजा आएगा पढ़ते हुए। ठीक है बेटा, जैसे कह रहे हैं एक बच्चा 1 घंटे में 5 किलोमीटर, एक बच्चा 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो उसकी चाल क्या होगी? अब एक बच्चा 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, जैसे मैं इसी में रख लूं, अगर मैं इसी में रख लूं बेटा, तो देखो क्या हुआ। अभी मैंने तुम्हें बताया कि 1 घंटे में जितनी दूरी चली जाती है वो उसकी चाल हो जाती है। 1 घंटे में यहाँ कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर, इसका मतलब इसकी चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम फार्मूले में रखेंगे भैया, फार्मूले में रखेंगे क्योंकि आगे हमें फार्मूला ही काम आएगा। तो मैं 1 घंटे में, घंटा है, घंटे मतलब समय, समय हमारा कितना हो गया नीचे, समय क्या है भैया? 1 घंटा, तो मैंने 1 घंटा रख दिया। ये क्या है बेटा? 5 किलोमीटर मतलब दूरी हो गई, तो दूरी मैंने ऊपर रख दी बेटा, 5 रख दी। यहां से क्या निकल के आ गया? चाल। चाल मतलब स्पीड निकल के आ गई। तो मैं 1 को अगर डिवाइड कर रहा हूं 5 से, अगर सॉरी 5 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 1 से, अगर 5 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से, तो मेरा 5 ही आंसर है। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो वो संख्या है खुद भी खुद आ जाती है और कुछ नहीं होता है। इसका मतलब मेरा यहां से क्या आ गया बेटा? 5 किलोमीटर। अब देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ओवर लिखा हुआ है। अगर हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भैया? 5 किमी, इसको किमी पढ़ते हैं जो कि किलोमीटर होता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लो भैया ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे हम देखें, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो चाल क्या होगी। भैया चाल का फार्मूला रखो, हालांकि हम लोग ऐसे सिंपल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला रख के करें तो हमारी हैबिट बन जाएगी बेटा। हम लोग इजी इजी क्वेश्चन जब हम करना शुरू कर देंगे तो हार्ड क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चाल बराबर क्या होगा बेटा, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय। अगर मैं समय देखो, अब मैं सब शॉर्ट में लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। अगर मैं देखूं 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर बेटा क्या होगा, दूरी हो गई, तो यहाँ पर भैया 10 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, 2 घंटे में, तो समय कितना होगा, 2 घंटे 2 लिख दिए हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगी 4, लो ये हो गया हमारा किलोमीटर, और ये हमारा हो गया 2 घंटे, तो ये ओवर हो गई। भाई मैं इसको कट कर दूं, इसको देखूं, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरी क्या आ जाएगी बेटा, चाल। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छे से करते रहना, बस सब समझ में आ जाएंगे, बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, अब ये मुझे कमेंट में बताना बेटा कि इसका आंसर क्या होगा, 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाने की चाल क्या होगी। तो ये बेटा आंसर मुझे कमेंट में लिखना है, आप लोग कमेंट में लिखना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख रहे हैं। 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलने वाला बच्चा 2 घंटे में चलेगा। अब देखो खुद सोचो बेटा, अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है, अगर 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा। 1 घंटे में अगर वो 4 चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा बेटा, 8 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में दुगना ही तो चलेगा, तो यहाँ पे कितना चलेगा बेटा, 8 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी। आगे देखें, 12 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय हुई तो चाल क्या होगी। देखो भैया 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय हुई तो चाल क्या होगी। तो हम लोग देखें, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूं, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं दूरी देखूं, मेरी दूरी क्या है 12 किलोमीटर, तो मैंने 12 ऊपर रख दिया। ठीक है, समय कितना है बेटा, 3 घंटा, तो मैंने समय के नीचे देखो, समय पूछा 3 घंटे जो समय तो हुआ, तो मैंने 3 यहाँ रख दिया। यहाँ से क्या आ गई, मेरी चाल निकल के आ गई, तो यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 चौक 12, तो ये कितना आ गया बेटा, 4। अब हमारा क्या है, किलोमीटर, ये था हमारा किलोमीटर, ये था हमारा घंटे, तो किलोमीटर पर ओवर, मैं किलोमीटर लिख दूंगा, ये मैंने किलोमीटर लिखा, ओवर ये मैंने ओवर लिख दिया, ये अपॉन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो हमारी चाल निकल के आ गई, हमारी स्पीड निकल के आ गई। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखो, एक साइकिल वाला 10 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ये भी आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में देना कि क्या है। ठीक है, मैं आंसर आपका चेक करूंगा, आप लोगों को देखूं कितने बच्चों ने आंसर ठीक दिया। ठीक है बेटा, ओके। आगे देख रहे हैं हम लोग, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो समय क्या है। कितना इजी क्वेश्चन, देखो 20 किलोमीटर की दूरी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो समय क्या है। एक मैं और दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। जैसे अगर मैं कहूं, ये इसको देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बेटा आप लोग ये समझो कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। इसका मतलब ही तो ये हुआ, 1 घंटे में कितना चल रहा है बेटा, 5 किलोमीटर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इसको, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, हमें कितने किलोमीटर चलाना है, 20 किलोमीटर। तो 5 की टेबल तो हम लोग को आती ही होगी भैया, 5 की टेबल मेरी समझ से सभी बच्चों को आती है, 5 का पहाड़ा मेरी समझ से सभी बच्चों को आता है। तो 5 के टेबल में 20 आता है कहीं, हाँ आता है, कितना, 5 चौक 20। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 20 करने के लिए, ये 20 मुझे यहाँ पे करना है, तो इसका मतलब मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। देखो 5 चौक 20, तो ये 20 किलोमीटर, क्योंकि मैं 20 किलोमीटर का निकालना हूँ। ठीक है, अगर मैंने इधर 4 से मल्टीप्लाई की, तो बेटा मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 4 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 1 जा 4, इसका मतलब 4 घंटा मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, मेरा 4 घंटा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, बस आंसर। अब इसकी बात करें फार्मूले की, तो हम लोग फार्मूले से देखें, फार्मूले में क्या होगा बेटा, फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये दूरी बटे समय। अगर देखो चाल हमारी कितनी, चाल हमको बताना है, दूरी हमारी कितनी 20 किलोमीटर, तो मैंने 20 किलोमीटर रख दिया। समय कितना हमारा 3, सॉरी चाल हमारी कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा रख दी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ क्या निकालना है, समय। अब देखो मैं इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाऊंगा, और ये कहां ले जाऊंगा, इस तरफ, ये कहां ले जाऊंगा, इस तरफ।
तो बेहतर यही है कि मैं इसको कट कर दूं। 5 की टेबल में 20 आ रहा है, तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20, ये इधर ले जाऊंगा समय, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 4 घंटा। क्या आ जाएगा 4 घंटा। अब आप चाहे ऐसे कर लो या चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं, एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करती की गई दूरी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में तय की गई दूरी। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं इसी को हे से करूं बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में मैं कितना जा रहा हूं 20 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर मैं 20 किलोमीटर जा रहा हूं, 1 घंटे में बेटा मैं जा रहा हूं 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर मुझे 2 घंटे में चलना है, तो अभी तक 1 घंटा है, इसका मतलब 2 घंटा करने के लिए मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां भी बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 20 दूनी 40, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा बेटा 40 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना चलेंगे हम लोग 40 किलोमीटर। अब चाहो तुम लोग तो फार्मूले से कर लेना, चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। आगे कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है, लाइक और कमेंट करते रहना बराबर। आगे देखें हम लोग, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में दूरी, ठीक है, फार्मूले से करोगे, चलो हम लोग फार्मूले से कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है भाई। अगर हम देखें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरा मत देखो हटा, और ये कितना है 3 घंटे में, ये 3 घंटे में, तो यहां से हमको दूरी बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, और दूरी कितनी है, दूरी अगर मैं इसको देखूं तो 15 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 15 किलोमीटर, दूरी कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर, बस आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हम लोग देखें, 18 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे लगेंगे, तो चाल, अगर मैं कहूं 18 किलोमीटर की दूरी, तो वही फार्मूला क्या है, 3 घंटे लगेंगे, तो चाल क्या है, चाल बराबर क्या होता है बेटा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब ये दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, और समय कितना 3 घंटे, तो 3, तो ये हमारा चाल आ जाएगा, 3 6 18 6। अब 6 किलोमीटर, ये देखो किलोमीटर ये ले लेंगे और ये घंटे ले लेंगे, तो किलोमीटर, मैं हिंदी में लिख ले रहा हूं, घंटा, घंटा यार कैसे, ये इस तरीके से घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसको जोड़ दिया, ये आंसर आ, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। यही होंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं बेटा। ये 14 क्वेश्चन थे, मैंने सब है कि नहीं करा दिए। एक क्वेश्चन आपसे कहा है कि आप उसको कमेंट्स में आंसर डालना कि क्या आंसर होगा, मैं आप लोग का आंसर चेक जरूर करूंगा, ठीक है, आप लोग डालना बेटा। अगर वीडियो अब आपको अच्छी लगती हो तो उसको शेयर और लाइक करते रहो बराबर, जिससे कि हम लोग का बेटा और साहस बढ़े, और अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग आपको लेके आएंगे। इन्हीं क्वेश्चन की बेसिक अभी मैंने ये कराया था, अब इससे थोड़ा सा और ऊपर लेके आऊंगा लेवल, थोड़ा और ऊपर वाली लेवल वाली वीडियो लेके आऊंगा। बस आप लोग हमको बस साहस बढ़ाते रहिए, लाइक और शेयर करते रहना बराबर बेटा। ओके बेटा, बाय।